हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है द फ्यूचर एजुकेशन पर। आज के वीडियो में आपको द फ्यूचर एजुकेशन उपलब्ध करवा रहा है ग्राम सेवक की जो भर्ती हुई है आरएसएम एसएसबी बोर्ड द्वारा। ग्राम सेवक की जो भर्ती कराई गई थी पिछली यानी 2016 में, उसका पूरा पेपर सॉल्यूशन आपको इस वीडियो में उपलब्ध हो रहा है। यहाँ पर जो फाइनल आंसर की जो बोर्ड ने जारी की है, ग्राम सेवक भर्ती 2016 की जो रही थी, जिसके लिए कि आपकी जो फाइनल आंसर की बोर्ड द्वारा जारी की गई थी, उसके आधार पर यहाँ आपको पूरा पेपर सॉल्यूशन उपलब्ध हो रहा है। अगर किसी क्वेश्चन में कोई दिक्कत होती है तो जो बोर्ड ने ऑफिशियल जो फाइनल आंसर की जारी की है उसी को ही यहाँ पर सही माना जाएगा। तो फ्रेंड्स, अब हम अपने पहले प्रश्न पर आ जाना चाहेंगे। इससे पहले अगर आप इस चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। चैनल आपको केवल सटीक जानकारी ही उपलब्ध करवाता है। एग्ज़ाम संबंधित आपको केवल सटीक जानकारी यहाँ पर मिलती है। आंसर कीज़, जो ऑफिशियल आंसर कीज़ होती है वो आपको यहाँ मिलेगा। पूरा पेपर सॉल्यूशन आपको यहाँ मिल जाएगा। पिछले एग्ज़ाम्स का जो पेपर सॉल्यूशन होता है वो यहाँ आपको मिल जाता है। तो चलिए हम पहले प्रश्न पर आ जाते हैं। वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर से कर दीजिएगा। पहले प्रश्न पर आ जाते हैं। ग्राम विकास की जो ग्राम सेवक की जो भर्ती हुई है 2016 की, उसका पूरा ये पिछले एग्ज़ाम का पेपर सॉल्यूशन है। पहला प्रश्न हमारा आ जाता है, राज्यपाल की अनुपस्थिति में उसके दायित्वों का निर्वाहन कौन करता है? तो पहले प्रश्न का आपके उत्तर आ जाएगा नंबर 2, उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधिपति। पहले प्रश्न का ऑप्शन आ जाएगा सेकंड, उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधिपति। दूसरे प्रश्न पर आ जाते हैं, नीचे दिए हुए दो वक्तव्यों पर विचार कीजिए। यहाँ दो कथन आपको दिए हुए हैं, कथन ए दिया हुआ है और कारण आर दिया हुआ है। ऊपर के दोनों वक्तव्यों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सही है? दूसरे प्रश्न में आपके आ जाएगा ऑप्शन 3। ऑप्शन 3 के अनुसार ए सही है पर आर गलत है। ए सही है, राज्य का राज्यपाल अपने पद पर राष्ट्रपति की इच्छा पर्यंत ही रहता है। कारण आर गलत है, यानी ऑप्शन 3 आ जाएगा। चलिए तीसरे प्रश्न पर आ जाते हैं। तीसरा प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? तीसरे प्रश्न में आ जाएगा ऑप्शन 3। ऑप्शन 3 के अनुसार अनुच्छेद 156 राज्यपाल की नियुक्ति हेतु योग्यताएं। चौथा प्रश्न आपके आ जाता है, राज्य के उच्च न्यायालय के बारे में निम्नलिखित पर विचार कीजिए। यहाँ आपके कथन दिए हुए हैं, नीचे दिए हुए कूटों से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो चौथे प्रश्न में आपके आ जाएगा ऑप्शन 3। ऑप्शन 3 के अनुसार 2, 3 और 4 सही है। 2 सही है, राज्य उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा होती है। तीसरा पॉइंट सही है, अनुच्छेद 226 के अंतर्गत उच्च न्यायालय के कुछ लेख रिट्स जारी करने का अधिकार है उच्च न्यायालय को। और चौथा पॉइंट भी सही है, भारतीय संविधान के प्रावधान के तदनुसार 2 तथा 2 से अधिक राज्यों के लिए एक ही उच्च न्यायालय का गठन किया जा सकता है। तो ऑप्शन आ जाएगा आपके 3। पाँचवें प्रश्न पर आ जाते हैं। पाँचवा प्रश्न आप सभी के सामने है, राज्य मंत्रिपरिषद जवाबदेही होती है। राज्य मंत्रिपरिषद जवाबदेही होती है। पाँचवें प्रश्न में आपके आ जाएगा ऑप्शन फर्स्ट आ जाएगा, राज्य विधानसभा के प्रति। राज्य विधानसभा के प्रति। अगले प्रश्न पर आ जाते हैं। छठा प्रश्न है, अधोलिखित राज्य सचिव में स्थित पदों को नीचे दिए गए कूट की सहायता से पद सोपानीय क्रम उच्चतर से निम्नतर में नियोजित करते हुए सही उत्तर का चयन कीजिए। छठे प्रश्न में आपके ऑप्शन आ रहा है सेकंड, ऑप्शन 2, 1, 3, 2, 4। पहले आ जाएगा सचिव, फिर आ जाएगा विशिष्ट सचिव, फिर आपके आ जाएगा उप सचिव और फिर आ जाएगा सहायक सचिव। 1, 3, 2, 4 ऑप्शन सेकंड। अगला प्रश्न हमारा आ जाता है दोस्तों सातवां प्रश्न। सातवां प्रश्न है, अधोलिखित में से कौन सा कार्य जिलाधीश का नहीं है? अधोलिखित में से कौन सा कार्य जिलाधीश का नहीं है? सातवें प्रश्न में आ जाएगा ऑप्शन 3। ऑप्शन 3 के अनुसार आयकर का एकत्रीकरण। सातवें प्रश्न में ऑप्शन 3 आ रहा है। यहाँ आपको बोर्ड द्वारा जो ग्राम सेवक की फाइनल ऑफिशियल आंसर की जारी की गई है उसके आधार पर पेपर सॉल्यूशन उपलब्ध हो रहा है। अगर किसी प्रश्न में कोई दिक्कत होती है तो यहाँ पर बोर्ड की जो ऑफिशियल फाइनल आंसर की है आरएसएम एसएसबी बोर्ड की, उसे ही सही माना जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पर आ जाते हैं। आठवां प्रश्न यहाँ पर है, बलवंत राय मेहता समिति थी। आठवें प्रश्न में आ जाएगा ऑप्शन 4, सामुदायिक विकास कार्यक्रम पर। आठवें प्रश्न में आ जाएगा ऑप्शन 4, सामुदायिक विकास कार्यक्रम पर।
अगला प्रश्न 9वां, निम्नलिखित संवैधानिक अनुच्छेदों में से कौन सा अनुच्छेद पंचायत के बारे में 73वें संशोधन द्वारा जोड़ा गया था? 9वें प्रश्न में आ जाएगा आपके ऑप्शन 3 के अनुसार 243 से 243 ओ। अगले प्रश्न पर आ जाते हैं। 10वां प्रश्न है, वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिएगा। पंचायती राज व्यवस्था है। 10वें प्रश्न में आ जाएगा ऑप्शन 4 ग्रामीण स्थानीय स्वशासन की। अगला प्रश्न 11वां, राज्य विधानसभा के बारे में अधोलिखित पर विचार कीजिए। 11वें प्रश्न में आ जाएगा ऑप्शन 3 के अनुसार। यहाँ पर ये आपके विचार दिए गए हैं, इनमें से कौन सा सही है, सही कूट का चयन करना है। तो 11वें में आ जाएगा ऑप्शन 3 के अनुसार 1, 3 तथा 4 सही है। 1 सही है, इसका समय काल 5 वर्ष होता है। 3 सही है, इसका जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचन होता है। और 4 सही है, राज्यपाल को उसके विघटन का अधिकार है। अगले प्रश्न पर आ जाते हैं। अगला प्रश्न हमारा है 12वां प्रश्न, निम्नलिखित में से किस खेल में भारत को अक्टूबर 2016 में वर्ल्ड कप मिला था? 12 में आ जाएगा आपके ऑप्शन 1 कबड्डी। अगला प्रश्न हमारा आ जाता है 13वां प्रश्न, 2016 में संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्रपति चुनाव में डोनाल्ड ट्रंप किस राजनीतिक दल के उम्मीदवार थे? 13वें प्रश्न में आपके आ जाएगा ऑप्शन 2 रिपब्लिकन पार्टी। 13वें प्रश्न में आ जाएगा ऑप्शन 2 रिपब्लिकन पार्टी। अगले प्रश्न पर आ जाते हैं। अगला प्रश्न हमारा 14वां प्रश्न है, भारत सरकार का नीति आयोग कब से अस्तित्व में आया? 14वें में आ जाएगा आपके ऑप्शन 3 के अनुसार 1 जनवरी 2015 से। अगला प्रश्न दोस्तों आ जाता है 15वां, भारत की जीएसटी परिषद का अध्यक्ष है? 15वें में आ जाएगा आपके ऑप्शन 2 वित्त सचिव। अगला प्रश्न हमारा आ जाता है 16वां प्रश्न में है, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सम्मिलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। यहाँ आपके सूची फर्स्ट है पर्वत प्रकार और सूची सेकंड है क्षेत्र। चलिए 16वें प्रश्न में जो ऑप्शन आ जाएगा वो आ जाएगा दोस्तों फर्स्ट वाले ऑप्शन के अनुसार मिलान कर लेते हैं। जुवा वलित चला जाएगा आपके उत्तरी अमेरिका का पश्चिमी तट। इसके अलावा प्राचीन वलित आ जाएगा उत्तरी अमेरिका का दक्षिण पूर्वी तट। और फिर आपके है ज्वालामुखी, परी, प्रशांत, पेटी और भ्रंश खंड आ जाएगा उत्तरी अमेरिका का दक्षिण पश्चिमी तट। ऑप्शन फर्स्ट। अगले प्रश्न पर आ जाते हैं। अगला प्रश्न हमारा आ जाता है दोस्तों 17वें प्रश्न में है, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सम्मिलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो यहाँ पर आपके दिया हुआ है पर्वत शिखर और महाद्वीप। तो 17वें प्रश्न में आपके ऑफिशियल आंसर की के आधार पर फाइनल ऑफिशियल आंसर की के आधार पर उत्तर आ जाएगा नंबर 4 ऑप्शन 4 के अनुसार मिलान कर लेते हैं। किलिमंजारो आ जाएगा अफ्रीका, इसके साथ में विंसन मैसिफ आ जाएगा अंटार्कटिका। और फिर आपके आ जाएगा माउंट कोसिस्को ऑस्ट्रेलिया और एकांकागुआ दक्षिण अमेरिका। ऑप्शन 4। अगला प्रश्न पर आ जाते हैं 18वां प्रश्न, क्षेत्रफल के अवरोही क्रम में विश्व के सागरों का निम्न में से सही अनुक्रम कौन सा है? 18वें में आपके ऑप्शन आ जाएगा फर्स्ट अटलांटिक, हिंद, आर्कटिक, दक्षिण चीन। ऑप्शन फर्स्ट। 19वां प्रश्न है, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सम्मिलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। यहाँ सूची फर्स्ट में विवरण दिया है, सूची सेकंड में स्थान दिया है। 19वें प्रश्न में आपके आ जाएगा ऑप्शन 3 के अनुसार मिलान कर लेते हैं हम। पहले है विश्व का आर्द्रतम स्थान मासिन राम, इसके अलावा विश्व का शुष्कतम स्थान आपके आ जाएगा इकीक और विश्व का दूर उत्तरी शहर जो कि आपके आ जाएगा नी एलसुंड और विश्व का दूर दक्षिणी शहर जिसमें कि आपके आ जाएगा युशुआ। तो ये आपके ऑप्शन आ जाएगा 3 2 1 4 3 ऑप्शन नंबर 3 वाला, ऑप्शन नंबर 3। 20वां आपके प्रश्न है दोस्तों, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सम्मिलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। यहाँ आपके आर्द्र भूमि पारिस्थितिक स्थल दिया हुआ है और राज्य दिया हुआ है। 20वें में आपके आ जाएगा ऑप्शन 2 के अनुसार 2 1 4 और 3। चलिए मिलान कर लेते हैं। सबसे पहले आपके आ जाएगा 2 नंबर का ऑप्शन। 20वें में ऑप्शन जो आ रहा है वो 2 आ रहा है, ठीक है। तो मिलान कर लेते हैं। भोज आ जाएगा मध्य प्रदेश, इसके साथ ही चंद्रताल आ जाएगा हिमाचल प्रदेश, ठीक है दोस्तों। श्लर जो है वो जम्मू कश्मीर आ जाएगा और रुद्र सागर आ जाएगा त्रिपुरा। चलिए अगले प्रश्न पर आ जाते हैं। फ्रेंड्स आपको बता देना चाहेंगे ये पेपर सॉल्यूशन जो है वो ग्राम सेवक का RSMSSB बोर्ड द्वारा जो ग्राम सेवक भर्ती 2016 की कराई गई थी उसका जो ये पूरा पेपर सॉल्यूशन है ये आपके आगामी और भी परीक्षाओं में काम आ सकते हैं, क्योंकि
प्रश्न जो हैं वो बार बार रिपीट होते रहते हैं और न जाने इनमें से कौन सा प्रश्न आ जाए। तो आप इन प्रश्नों को अच्छे तरीके से पढ़ लीजिएगा और आपके आगामी एग्ज़ाम्स में ये क्वेश्चन काम आ सकते हैं। अगला प्रश्न 21वां प्रश्न है, भारतीय कृषि में पारिस्थितिकी प्रिय पोषणीय विकास हेतु निम्नलिखित में से कौन सी रणनीति श्रेष्ठतम होगी। 21वें में आप क्या आ जाएगा, ऑप्शन 2 मिश्रित खेती प्रणाली तथा कार्बनिक खाद नत्रजन स्थिरीकरण पौधों और कीट प्रतिरोधी सस्य किस्मों का प्रयोग, ऑप्शन 2। 22वां प्रश्न आपके आ जाता है यहाँ पर, कर्क रेखा 80 डिग्री पूर्वी देशांतर भारत को 4 चतुर्थांशों में विभाजित करते हैं। किस चतुर्थांश में कपास उत्पादन के सर्वाधिक क्षेत्र स्थित हैं। 22 में आपके आ जाएगा ऑप्शन 2 दक्षिण पश्चिम। 22 में आ जाएगा ऑप्शन 2 दक्षिण पश्चिम। 23वां प्रश्न है, भारत के सूती वस्त्र उद्योग के मुंबई से अहमदाबाद की ओर स्थित्यांतरण की प्रवृत्ति का मूल कारण क्या है। इसमें आ जाएगा ऑप्शन 2 अहमदाबाद में भूमि मुंबई की अपेक्षा सस्ती है। अहमदाबाद में भूमि मुंबई की अपेक्षा सस्ती है, ऑप्शन आ जाएगा 2। अगला प्रश्न 24वां प्रश्न है आपके, राजस्थान के 24वां प्रश्न है, राजस्थान के भौतिक स्वरूपों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन से कथन सत्य है। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। 24वें में आ जाएगा ऑप्शन 2 के अनुसार आपके सही है। यहाँ पर 2, 3 और 4 2 पश्चिमी रेतीली मैदान का 41.50% क्षेत्र बालू का स्तूप मुक्त प्रदेश है, सही है। और फिर तीसरा पॉइंट, संरचनात्मक दृष्टि से राजस्थान के भौतिक स्वरूप भारत के उत्तरी बृहत मैदान और प्रायद्वीपीय पठार का हिस्सा है, सही है। चौथा पॉइंट भी सही है, अरावली वर्तमान में अवशिष्ट पर्वतों के रूप में उपलब्ध है। अगला प्रश्न है 25वां प्रश्न, भारत की जलवायु के संबंध में निम्नलिखित में से कौन से कथन सत्य हैं। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। 25वें प्रश्न में आपको बता देना चाहेंगे दोस्तों, ये जो प्रश्न है वो बोर्ड द्वारा ऑफिशियल जो फाइनल आंसर की है उसमें डिलीट कर दिया गया था। तो चलिए अगले प्रश्न पर आ जाते हैं। 26वां प्रश्न आप सभी के लिए है, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सम्मिलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। तो यहाँ पर मिट्टी के प्रकार दिए हुए हैं और जलवायु प्रदेश दिया हुआ है। ऑप्शन आ जाएगा 4, 1, 2, 3 और 4। मिलान कर लेते हैं। एरिडीसॉल्स शुष्क एवं अर्धशुष्क, इंसेप्टिसॉल्स अर्धशुष्क एवं आर्द्र, अल्फीसॉल्स उप आर्द्र एवं आर्द्र, वर्टिसॉल्स आर्द्र एवं अति आर्द्र। तो 26 में आ जाएगा ऑप्शन 4। अगले प्रश्न पर आ जाते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न हमारा है 27वां, वैधानिक स्थिति 31 मार्च 2011 के आधार पर राजस्थान के वनों के संबंध में निम्नलिखित कथनों का परीक्षण कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। 27 में आपके आ जाएगा ऑप्शन 3 आ जाएगा दोस्तों। ऑप्शन 3 के अनुसार 2, 3 और 4 सही है। 2 सही है, राज्य में सबसे अधिक आरक्षित वन उदयपुर एवं चित्तौड़गढ़ जिलों में पाए जाते हैं। 3 सही है, राज्य में सबसे अधिक संरक्षित वन बारां व करौली जिलों में पाए जाते हैं। 4 सही है, राज्य में सबसे अधिक अवर्गीकृत वन बीकानेर व गंगानगर जिलों में पाए जाते हैं। अगला प्रश्न हमारा 28वां आ जाता है। 28वें प्रश्न में आपके लिए प्रश्न है, राजस्थान का मरुस्थल विश्व के इन्हीं अक्षांशों में स्थित अन्य मरुस्थलों से सर्वथा भिन्न है। यहाँ मरुस्थलीकरण प्रक्रिया के संबंध में क्या अवधारणा सटीक है। 28 में आ जाएगा आपके ऑप्शन 4, यह अतिचारण, अतिहलन, निर्वनीकरण तथा मृदा व जल के अनुचित प्रबंधन के कारण प्रारंभ व प्रसारित होती है। अगला प्रश्न 29वां प्रश्न है, गत 3 दशकों में राजस्थान में 90% से अधिक गांव किस कृषिगत वर्ष में अप्रत्याशित अकाल एवं सूखे पीड़ित हुए। 29 में आ जाएगा आपके ऑप्शन 3 के अनुसार 2002-2003। 29 में आ जाएगा ऑप्शन 3 2002-2003। अगला प्रश्न हमारा आ जाता है दोस्तों 30वां प्रश्न, राजस्थान में बंजर भूमि विकास के संबंध में निम्न कथनों का परीक्षण कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। 30 में आपके ऑप्शन आ जाएगा फर्स्ट, 1 और 2 दोनों सही है। राज्य में वर्तमान 2013-14 में भू उपयोग हेतु कुल प्रतिवेदित क्षेत्र में लगभग 19% भूमि बंजर भूमि है। दूसरा पॉइंट भी सही है, राज्य में गत 30 वर्षों में
पुरानी पड़त भूमि में लगभग 80% की कमी आई है। अगला प्रश्न हमारा आ जाता है 31वां प्रश्न है, राजस्थान में अंध एवं धूसर क्षेत्रों की बढ़ती हुई संख्या के मद्देनज़र भारत के केंद्रीय भूजल प्राधिकरण ने राज्य के किन प्रशासनिक खंड में भूमिगत जल दोहन पर पूर्ण रोक लगा दी है? 31 में आपके ऑप्शन जो आ जाएगा वो आ जाएगा नंबर 2। 31 में ऑप्शन 2 बहरोड, भीनमाल, सूरजगढ़, ढोंड और श्रीमाधोपुर। ऑप्शन आ जाएगा 2, 31 में ऑप्शन 2। अगला प्रश्न है 32वां प्रश्न, राजस्थान में पशुधन संख्या के संबंध में गलत कथन को छांटिए। 32 में आपके ऑप्शन जो आ रहा है दोस्तों वो आ रहा है नंबर 3। नंबर 3 के अनुसार वर्ष 2007 से 2012 में गधों एवं खच्चरों की संख्या में सर्वाधिक वृद्धि हुई है। 33वां प्रश्न है, राजस्थान में प्रथम योजना काल से 2012-13 में शस्य प्रतिरूप में घटित निम्न में से कौन से परिवर्तन हुए हैं? तो यहाँ पर आपके ये कुछ प्रश्न है, कौन से परिवर्तन सही है, ऐसा कुछ प्रश्न है शायद ये। तो यहाँ पर निम्न कूट का प्रयोग करना है और सही उत्तर चुनना है। तो 33वें प्रश्न में आपके जो ऑप्शन आ रहा है दोस्तों वो आ रहा है नंबर 4। 2, 3 और 4 सही है। 2 दालों के अंतर्गत क्षेत्रफल 21 से घटकर 13.5% रह गया है। 3 ऑप्शन तिलहन के अंतर्गत क्षेत्रफल 6.2 से बढ़कर 20.5% हो गया है। 4 ऑप्शन कपास, गन्ना, ग्वार, फल, सब्जी, मसाले व चारा फसलों के अंतर्गत क्षेत्रफल 16.8 से बढ़कर 23.5% हो गया है। अगला प्रश्न हमारा आ जाता है 34वां प्रश्न। 34वां प्रश्न है दोस्तों, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सम्मिलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। 34वें प्रश्न में आपके लिफ्ट नहर दी हुई है, लाभान्वित जिले दिए हुए हैं। ठीक है दोस्तों, तो 34वें प्रश्न में आपके जो उत्तर आ जाएगा दोस्तों 34वें में वो आ जाएगा नंबर 3। 34 में आपके आ जाएगा नंबर 3। नंबर 3 के अनुसार 3, 4, 1 और 2। चलिए मिलान कर लेते हैं। नंबर 3 के अनुसार फर्स्ट है जयनारायण व्यास, जोधपुर जैसलमेर। ठीक है, इसके साथ में चौधरी कुंभाराम जिसमें आ जाएगा हनुमानगढ़ चूरू, और फिर आपके है पन्नालाल बारूपाल जिसका आ जाएगा बीकानेर नागौर, और फिर है डॉक्टर करणी सिंह जो कि आ जाएगा जोधपुर बीकानेर। अगले प्रश्न पर आ जाते हैं। अगला प्रश्न हमारा 35वां प्रश्न है, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सम्मिलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। 35वें प्रश्न में आपके जो उत्तर आ जाएगा वो आ जाएगा नंबर 3। ठीक है दोस्तों, नंबर 3 मिलान कर लेते हैं। खनिज है पहले, फिर है खनन क्षेत्र। तो 3 के अनुसार 1, 2, 3 और 4 पन्ना, टिक्की, गढ़बोर, तामड़ा, राजमहल, बागेश्वर, मैगनीज, लीलावानी, काला खूटा और तांबा, कोल्हन, भगोनी। अगला प्रश्न 35 के बाद हम आ जाते हैं 36वें प्रश्न पर। सार्वजनिक क्षेत्र के विभिन्न वित्तीय संगठनों रिको, RICO, RFC, RAJSICO आदि द्वारा आकलित औद्योगिक संभावनाओं के आधार पर ए श्रेणी में राजस्थान के कौन से जिले सम्मिलित किए गए हैं? 36वें प्रश्न में ऑप्शन आ जाएगा फर्स्ट जोधपुर, पाली, अजमेर, अलवर। जोधपुर, पाली, अजमेर, अलवर, ऑप्शन फर्स्ट। 36 के बाद 37वां प्रश्न है यहाँ पर, राजस्थान में जनसंख्या प्रवृत्तियों के संबंध में निम्नांकित में से कौन से कथन सत्य हैं? नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। 37 में आ जाएगा ऑप्शन फर्स्ट। यहाँ पर कूट जो दिया हुआ है सही वो है ऑप्शन फर्स्ट, सेकंड और 4। सेकंड, राज्य में जनसंख्या का घनत्व 1901-2011 के दौरान 6 गुना से अधिक बढ़ा है, और 4 नंबर का, राज्य में साक्षरता दर 1951 से 2011 के दौरान 8 गुना से अधिक बढ़ी है। 37वें में ऑप्शन आ जाएगा नंबर 1। अगला प्रश्न है 38वां। 38वें प्रश्न पर आ जाते हैं। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सम्मिलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। फ्रेंड्स, आपको बता देना चाहेंगे ये जो प्रश्न है राजस्थान की कुल जनसंख्या में जातियों का प्रतिशत 2011 और प्रमुख आवास क्षेत्र, ये प्रश्न 38वां प्रश्न ऑफिशियल आंसर की में, फाइनल ऑफिशियल आंसर की में बोर्ड द्वारा डिलीट कर दिया गया है। तो चलिए अगले प्रश्न पर आ जाते हैं। 39वां प्रश्न है, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सम्मिलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। 39वें में आपके आ जाएगा ऑप्शन 3। 39वें में ऑप्शन 3 आ जाएगा 3, 2, 1, 4। मिलान कर लेते हैं। राजस्थान की जनजातियां हैं और प्रमुख आवास क्षेत्र हैं। चलिए मिलान कर लेते हैं। सबसे पहले सहरिया, 12 कोटा आ जाएगा, फिर है गरासिया, उदयपुर सिरोही आ जाएगा,
और फिर आपके आ जाएगा डामोर, जिसका आ जाएगा डूंगरपुर बांसवाड़ा, और ये मीणा, शायद मीणा ही है, जयपुर दौसा आ जाएगा, मीणा जयपुर दौसा आ जाएगा। तो यहाँ 39वें में ऑप्शन आ जाएगा 3। ठीक है फ्रेंड्स, 39 में ऑप्शन 3। यहाँ पर जो फाइनल ऑफिशियल आंसर की है उसके आधार पर पूरा पेपर सॉल्यूशन आपको उपलब्ध करवाया जा रहा है। अगर किसी प्रश्न में आपको आपत्ति होती है, अगर किसी प्रश्न में आपको दिक्कत है फ्रेंड्स, तो आपको बता देना चाहेंगे कि फाइनल जो ऑफिशियल आंसर की है RSMSSB बोर्ड द्वारा जो ऑफिशियल फाइनल आंसर की जारी की गई है उसे ही सही माना जाएगा। उसके आधार पर ही आपको हर एक प्रश्न का उत्तर यहाँ बताया जा रहा है। 40वां प्रश्न में निम्न में से कौन से विकास कार्यक्रम राजस्थान में जनजातीय अर्थव्यवस्था के सुधार से प्रत्यक्ष संबंधित नहीं है? 40वें में आ जाएगा ऑप्शन 4। ऑप्शन 4 के अनुसार 2, 3 और 4 राजस्थान आजीविका मिशन RMOL, मेवात डांग तथा मगरा क्षेत्र विकास कार्यक्रम, स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना SGSY। अगला प्रश्न है 41वां, वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान की कुल 3 करोड़ श्रम शक्ति में कितने बेरोजगार व्यक्ति आंके गए हैं? 41 में आ जाएगा दोस्तों। जो 41वां प्रश्न है इसका ऑफिशियल आंसर की के आधार पर जो ऑप्शन है वो है नंबर 4। नंबर 4 के अनुसार 33 लाख। ठीक है दोस्तों, 41वें में आ जाएगा ऑप्शन 4, 33 लाख। अगला प्रश्न है 42वां प्रश्न, राष्ट्रीय सैंपल सर्वेक्षण संगठन NSSO के वर्ष 2011-12 के 68वें दौर के अनुसार राजस्थान में सामान्य स्थिति समायोजित के अनुसार बेरोजगारी दरों के संबंध में निम्न में से कौन सा या कौन से कथन सही है, कौन से तथ्य सही है? 42वां जो प्रश्न है इसमें आ जाएगा आपके ऑप्शन 2, 1 और 2 यानी ऑप्शन सेकंड के अनुसार 1 नंबर का ग्रामीण क्षेत्रों में कुल श्रम शक्ति के 0.9% पुरुष बेरोजगार हैं, और दूसरा शहरी क्षेत्रों में कुल श्रम शक्ति के 3.2% पुरुष बेरोजगार हैं। 43वां प्रश्न है आपके, राजस्थान में स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना SGSY में 1 अप्रैल 1999 से निम्न में से कौन से विकास कार्यक्रम शामिल किए गए? 43वें प्रश्न में आपके आ जाएगा ऑप्शन 3। 43वें में ऑप्शन 3, 1, 2 और 3 समन्वित ग्रामीण विकास तथा ग्रामीण युवा स्वरोजगार प्रशिक्षण, दूसरा ग्रामीण क्षेत्रों में महिला एवं बाल विकास तथा औद्योगिक औजार सप्लाई, तीसरा गंगा कल्याण योजना तथा मिलियन कुआं स्कीम। अगला प्रश्न हमारा आ जाता है दोस्तों 44वां प्रश्न, C रंगराजन विशेषज्ञ दल की रिपोर्ट 2014 के अनुसार वर्ष 2011-12 में राजस्थान की कुल जनसंख्या में लगभग कितने व्यक्ति निर्धन आके गए? तो 44वें प्रश्न में आपके ऑप्शन आ जाएगा नंबर 2। 44वें में आ जाएगा ऑप्शन सेकंड, 1.51 करोड़। चलिए अगले प्रश्न पर आ जाते हैं। अगला प्रश्न दोस्तों आपके लिए है 45वां प्रश्न, सुरेश तेंदुलकर विधि के अनुसार राजस्थान के लिए परिकलित निर्धनता अनुपातों से प्राप्त कौन से निष्कर्ष सही हैं? 45वां जो प्रश्न है दोस्तों इसका ऑप्शन आ जाएगा नंबर 4। 45वें में आ जाएगा ऑप्शन 4, 2, 3 और 4। 2, राज्य के शहरी क्षेत्रों में निर्धनता अनुपात 2009-10 से 2011-12 के बीच 9.2% घटा है। 3 नंबर, राज्य में दोनों वर्षों 2009-10 व 2011-12 में निर्धनता अनुपात भारत की तुलना में घटे हैं। और नंबर 4 भी है जिसमें कि आपके है 2011-12 में निर्धनता अनुपात राजस्थान में 14.7% तथा भारत में 21.9% आंका गया। तो आपके 45वें में आ जाएगा ऑप्शन 4, 2, 3 और 4। अगला प्रश्न हमारा है 46वां प्रश्न, अमरावती स्तूप का निर्माण किस काल में हुआ था? 46 में आ जाएगा ऑप्शन 3, सातवाहन। ऑप्शन 3, सातवाहन। अगला प्रश्न है 48वां, 1873 में बरहूत स्तूप की खोज किसने की थी? 47 में आ जाएगा ऑप्शन 2 कनिंगम। 47 में आपके आ जाएगा ऑप्शन 2 कनिंगम। अगला प्रश्न 48वां है, राजस्थान में दानचंद चोपड़ा की हवेली कहाँ स्थित है? ऑप्शन आ जाएगा 2 सुजानगढ़। ऑप्शन 2 सुजानगढ़। अगला प्रश्न 49वां, मांडू के प्रसिद्ध किले का निर्माण किसने कराया था? 49 में आ जाएगा ऑप्शन फर्स्ट हुसैन शाह।
49वें प्रश्न में ऑप्शन फर्स्ट हुसैन शाह। अगला प्रश्न है 50वां, बिलों में छेड़ा फाड़ना क्या है? 50वें प्रश्न में आपकी आ जाएगा ऑप्शन 2 तलाक, ऑप्शन 2 तलाक। ठीक है, अगला प्रश्न है 51वां प्रश्न, निम्न में से किस महाराजा के दरबार में 22 कवि, 22 ज्योतिषी, 22 संगीतज्ञ तथा 22 विशेष विशेषज्ञ के रूप में गंधर्व 22 विद्यमान थी? 51 में आपके आ जाएगा ऑप्शन 4 महाराणा प्रताप, ऑप्शन 4 महाराणा प्रताप। अगला प्रश्न है 52, निमाड़ी एवं रागड़ी किस बोली की विशेषता है? 52 में आ जाएगा ऑप्शन 3 मालवी, 52 में ऑप्शन 3 मालवी। अगला प्रश्न है 53 नंबर का, अलखिया संप्रदाय की स्थापना किसने की? 53 में आ जाएगा ऑप्शन 1 लालगिरी। 53वां प्रश्न है अलखिया संप्रदाय की स्थापना किसने की? ऑप्शन आ जाएगा फर्स्ट लालगिरी। अगला प्रश्न है 54 नंबर का, जयपुर में राम प्रकाश थिएटर की स्थापना किस महाराजा के काल में हुई? 54 में आ जाएगा ऑप्शन फर्स्ट महाराजा राम सिंह सेकंड, महाराजा राम सिंह द्वितीय। अगला प्रश्न 55वां प्रश्न, बम नृत्य कहाँ का प्रसिद्ध नृत्य है? 55 में आ जाएगा ऑप्शन फर्स्ट अलवर भरतपुर। 55वां प्रश्न में आपके ऑप्शन आ जाएगा फर्स्ट अलवर भरतपुर। अगला प्रश्न है 56वां, सुगन चिड़ी को किस लोक माता का स्वरूप माना जाता है? 56वां जो प्रश्न है, सुगन चिड़ी को किस लोक माता का स्वरूप माना जाता है? 56 में आपके आ जाएगा दोस्तों, ये जो प्रश्न है वो डिलीट कर दिया गया है। 57वां प्रश्न, 57वें प्रश्न में है बालिंद जी के गुरु कौन थे? 57वें प्रश्न में आ जाएगा ऑप्शन फर्स्ट दादू दयाल जी। बालिंद जी के गुरु कौन थे? दादू दयाल जी। 57 के बाद 58वां प्रश्न है, जाहर पीर के नाम से कौन से लोक देवता को जाना जाता है? 58 में आ जाएगा ऑप्शन 4, 58 में ऑप्शन 4 गोगा जी। 59वां प्रश्न, अलवर क्षेत्र की लोक देवी के रूप में किसे मान्यता प्राप्त है? 59 में आ जाएगा ऑप्शन 3 जिलानी माता, ऑप्शन 3 जिलानी माता। अगला प्रश्न 60वां, राजस्थान का मोलेना गांव किस हस्तकला के लिए प्रसिद्ध है? 60वां प्रश्न डिलीट कर दिया गया है। अगला प्रश्न 61वां प्रश्न है, राजस्थानी संस्कृति में जोनाटन क्या है? 61वें प्रश्न में आपके आ जाएगा ऑप्शन फर्स्ट वर पक्ष की ओर से दिया जाने वाला भोज। अगला प्रश्न है 62वां, भील जनजाति में कछाबू कौन पहनता है? 62 में आ जाएगा ऑप्शन 2 महिलाएं। भील जनजाति में कछाबू कौन पहनता है? 62 में आ जाएगा ऑप्शन 2 महिलाएं। अगला प्रश्न 63वां, राजस्थानी संस्कृति में औलंदी क्या है? 63वें प्रश्न में आ जाएगा ऑप्शन 3 नववधु के साथ जाने वाली लड़की या स्त्री। अगला प्रश्न है 64वां, चंदूजी का गढ़ा तथा बोडी गामा स्थान किसके लिए विख्यात है? 64 में आ जाएगा ऑप्शन फर्स्ट तीर कमान निर्माण के लिए। 64 में आ जाएगा ऑप्शन फर्स्ट तीर कमान निर्माण के लिए। 65वां प्रश्न, बल्लेया आभूषण कहाँ पहना जाता है? 65 में आ जाएगा ऑप्शन 4 हाथों में, ऑप्शन 4 हाथों में। 66वां प्रश्न, 6 व्यक्तियों पारुल, राजेंद्र, सतीश, तरुण, विशाल और प्रकाश का जन्म वर्ष की समान तारीख को हुआ, परंतु हर एक अलग अलग वर्षों में 6 लगातार वर्षों में जन्मे। यह भी मालूम है कि यहाँ पर ये पॉइंट दिए हुए हैं, पारुल सतीश से बड़ी है, तरुण राजेंद्र तरुण और विशाल दोनों से बड़ा है, प्रकाश तरुण से 2 वर्ष बड़ा है, पारुल या तो वर्ष 1962 या वर्ष 1963 में जन्मी, सबसे बड़े सदस्य का जन्म वर्ष 1960 में हुआ। उक्त सूचना को पढ़े और निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर देवे। प्रश्न है, समूह में सबसे छोटे से शुरू होकर सबसे बड़े तक की सूची में कौन सी सही है? 66 में आपके आंसर आ जाएगा ऑप्शन 4। 66 में ऑप्शन 4 सतीश, विशाल, तरुण, पारुल, प्रकाश, राजेंद्र। अगले प्रश्न पर आ जाते हैं। 67वां प्रश्न, यदि किसी भाषा के कूट संकेतों में
ENTRY को 1 2 3 4 5 तथा STEADY को 9 3 1 7 8 5 लिखा जावे तो TENANT शब्द को कूट भाषा में कैसे लिखा जाएगा? TENANT शब्द को लिखना है तो 67 में आ जाएगा ऑप्शन 3 3 1 2 7 2 3 3 1 2 7 2 3। अगला प्रश्न है 68वां प्रश्न, ABCDE और F चचेरे भाई हैं। किसी भी दो चचेरे भाइयों की उम्र समान नहीं है परंतु सभी का जन्म दिवस समान दिनांक को आता है। सबसे छोटा 17 वर्ष उम्र का तथा सबसे बड़ा E 22 वर्ष उम्र का है। F उम्र में B और D के मध्य कहीं है। A B से बड़ा है और C D से बड़ा है। इनमें से कौन सा कथन संभव नहीं है? 68 में आ जाएगा ऑप्शन 2, F की उम्र 20 वर्ष है। ऑप्शन 2 F की उम्र 20 वर्ष है। अगला प्रश्न है 69वां, यदि किसी कूट भाषा में प्लेयर को AELPRY लिखा जावे तो उसी भाषा में MANAGER मैनेजर को लिखा जावेगा। 69 में आ जाएगा ऑप्शन 4 AAEGMNR AAEGMNR 69 में ऑप्शन 4। अगला प्रश्न हमारा आ जाता है दोस्तों 70वां, एक व्यक्ति पूर्व दिशा में 8 किमी चलता है, वहाँ से उत्तर पश्चिम दिशा में 5 किमी चलता है, वहाँ से फिर 6 किमी दक्षिण दिशा में चलता है। शुरुआत के बिंदु से उसके अंतिम बिंदु की दिशा होगी। 70वें प्रश्न में आ जाएगा ऑप्शन फर्स्ट दक्षिण पूर्व। ऑप्शन फर्स्ट दक्षिण पूर्व। अगला प्रश्न है 71, एक स्कूल में छात्रों की संख्या में हर एकांतर वर्ष में क्रमशः 10% की वृद्धि और कमी हो जाती है। वर्ष 2000 में वृद्धि हुई तो वर्ष 2003 में वर्ष 2000 की तुलना में छात्रों की संख्या में कितने प्रतिशत क्या हुई? 71वें प्रश्न में आपके आ जाएगा ऑप्शन 3 8.9% वृद्धि। ठीक है दोस्तों, 71 में ऑप्शन 3 आ रहा है 8.9% वृद्धि। अगला प्रश्न हमारा 72, यदि किसी वस्तु का लागत मूल्य उस पर अंकित खुदरा मूल्य का 2/5 है और यदि उसे 10% की छूट पर बेचा जाता है तो कितना लाभ होगा? 72 में आ जाएगा ऑप्शन 4 125%। 72 में आ जाएगा ऑप्शन 4 125%। अगला प्रश्न है 73वां, एक साइकिल विक्रेता साइकिल के अंकित खुदरा मूल्य पर 10% की छूट देता है और फिर भी 26% लाभ कमाता है। यदि साइकिल का खुदरा अंकित मूल्य रुपये 840 है तो विक्रेता ने उस साइकिल के लिए कितने का भुगतान किया? 73 में आ जाएगा ऑप्शन नंबर 1 ऑप्शन फर्स्ट। 73 में 73 में आ जाएगा ऑप्शन फर्स्ट 600 रुपये 600। अगला प्रश्न है 74 नंबर का, दो वस्तुएं समान विक्रय मूल्य पर बेची गई, एक वस्तु पर 10% का लाभ हुआ और दूसरी पर 10% की हानि हुई, उनके क्रम मूल्यों में अंतर किस संख्या के गुणांक में होगा बताएं? 74 में आ जाएगा ऑप्शन 2 20। ठीक है दोस्तों, 74 में आ जाएगा ऑप्शन 2 20। 75, दी गई श्रृंखला में आगामी संख्या क्या होगी? 3 28 4 65 5 126 6। अगली संख्या क्या होगी ये पूछ रहा है, यहाँ पर पूछा गया है जैसा प्रश्न में। तो 75 में ऑप्शन आ जाएगा 3। ठीक है दोस्तों, 75 में ऑप्शन आ जाएगा 3 217 है। ऑप्शन 3 217 है। 75 के बाद हम आ जाते हैं 76 पर, दी गई श्रृंखला में डैश के स्थान पर क्या आएगा? BZA DYC FXE डैश, फिर खाली स्थान है यहाँ क्वेश्चन मार्क JVI, तो क्वेश्चन मार्क की जगह पर क्या आएगा ये कहा गया है। 76 में आ जाएगा ऑप्शन 3 HWG। अगला प्रश्न है 77, समान लंबाई की दो ट्रेनें समांतर लाइनों पर एक ही दिशा में क्रमशः 46 किमी प्रति घंटा और 36 किमी प्रति घंटा की गति से चल रही है। तेज चलने वाली ट्रेन धीमी ट्रेन से 36 सेकंड में आगे निकल जाती है। प्रत्येक ट्रेन की लंबाई कितनी है? 77 में आ जाएगा ऑप्शन फर्स्ट 50 मीटर। ऑप्शन फर्स्ट 50 मीटर। अगला प्रश्न हमारा आ जाता है 78,
एक कार ड्राइवर बेंगलुरु से प्रातः 8:30 बजे चलकर वहां से 300 किमी दूर स्थान पर दोपहर 12:30 बजे पहुंचना चाहता है। प्रातः 10:30 बजे वह देखता है कि उसने 40% दूरी ही तय की है। निर्धारित समय पर पहुंचने के लिए उसे कार की गति कितनी बढ़ानी होगी। 78 जो प्रश्न है इसमें आपके ऑप्शन आ जाएगा नंबर 4, 30 किमी प्रति घंटा। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन आ जाएगा 4, 30 किमी प्रति घंटा। अगला प्रश्न 79 है, प्रकाश रुपये 20,000 में से कुछ राशि 8% की साधारण वार्षिक ब्याज दर पर और शेष राशि 4/3% की साधारण वार्षिक ब्याज दर पर उधार देता है। वर्ष के अंत में उसे रुपये 800 की आय अर्जित होती है। 8% दर पर उधार दी गई राशि होगी, कितनी राशि है। 79 में आ जाएगा ऑप्शन फर्स्ट 8,000 रुपये, 8,000 रुपये। अगला प्रश्न है 80 नंबर का। एक आदमी है 80 नंबर के प्रश्न में, एक आदमी 3% वार्षिक देय साधारण ब्याज पर राशि उधार लेता है। तत्काल उसे 6 माही देय 5% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज पर उधार दे देता है। वर्ष के अंत में उसे रुपये 330 का लाभ प्राप्त होता है। उसके द्वारा उधार ली गई राशि कितनी है। 80 नंबर के प्रश्न में आ जाएगा ऑप्शन 3, रुपये 16,000, रुपये 16,000। 81, यदि 12 सही 1/2% प्रति वर्ष दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज रुपये 510 है तो उसी राशि पर उसी दर से उसी समय के लिए साधारण ब्याज होगा। 81 में जो दोस्तों आपके ऑप्शन दिया हुआ है वो आ जाएगा आपके लिए, बता देना चाहेंगे जो 81 नंबर का प्रश्न है वो ऑफिशियल फाइनल आंसर की में बोर्ड द्वारा डिलीट कर दिया गया है। अगले प्रश्न पर आ जाते हैं दोस्तों। 82, निम्न समूह में से उस शब्द को छांटें जो अन्य से किसी प्रकार से भिन्न है। ये समूह दिया हुआ है तो 82 नंबर के जो प्रश्न है उसमें आ जाएगा ऑप्शन 2 गणित, ऑप्शन 2 गणित। ज्यामिति, बीजगणित, त्रिकोणमिति और अंकगणित ये सभी गणित के ही भाग हैं तो इनमें ऑप्शन आ जाएगा 2 गणित। अगला प्रश्न है 83, इनमें बेमेल शब्द क्या है बतावें। यहाँ बेमेल शब्द पूछा गया है। 83वें प्रश्न में आ जाएगा ऑप्शन 4 फैज अहमद आ जाएगा। बाकी बीरबल, अबुल फजल, तानसेन और टोडरमल जिन्हें टोडरमल भी कहा जाता है, ये अकबर के जो 9 रत्न हैं उनमें शामिल हैं, इसलिए आ जाएगा फैज अहमद नंबर 4। 83 में आ जाएगा ऑप्शन 4। अगला प्रश्न 84 नंबर का प्रश्न है, 105 विद्यार्थियों की कक्षा में 3 विषयों गणित, भौतिक विज्ञान और रसायन विज्ञान में से प्रत्येक विद्यार्थी कम से कम एक विषय पढ़ता है। गणित में 47, भौतिक विज्ञान में 50 एवं रसायन विज्ञान में 52% विद्यार्थी अध्ययनरत हैं। 16 गणित और भौतिक विज्ञान में, 17 गणित और रसायन विज्ञान में और 16 भौतिक विज्ञान एवं रसायन विज्ञान दोनों विषयों में अध्ययनरत हैं। सभी तीनों विषयों में अध्ययन करने वाले विद्यार्थियों की संख्या क्या होगी। 84 नंबर का जो प्रश्न है इसमें आ जाएगा ऑप्शन फर्स्ट 5, ऑप्शन फर्स्ट 5। अगला प्रश्न है 85, 105 विद्यार्थियों की कक्षा में 3 विषयों गणित, भौतिक विज्ञान एवं रसायन विज्ञान में से प्रत्येक विद्यार्थी कम से कम एक विषय पढ़ता है। इनमें 47 गणित, 50 भौतिक विज्ञान एवं 52 रसायन विज्ञान पढ़ते हैं। 16 गणित और भौतिक विज्ञान, 17 गणित और रसायन विज्ञान तथा 16 भौतिक विज्ञान और रसायन विज्ञान पढ़ते हैं। उन विद्यार्थियों की संख्या क्या होगी जो केवल 2 ही विषय पढ़ते हैं। 85 में आ जाएगा आपके ऑप्शन 4। 85 नंबर के जो प्रश्न है इसमें आ जाएगा ऑप्शन 4, ऑप्शन 4 के अनुसार 34। अगला प्रश्न है 86, 0.1 का स्क्वायर माइनस 0.01 का स्क्वायर बटा में है आपके 0.001 मल्टीप्लाई बाई 0.1 प्लस 1 का वर्गमूल क्या होगा। 86 में ऑप्शन आ जाएगा फर्स्ट, ऑप्शन फर्स्ट 10। 86 में आ जाएगा ऑप्शन फर्स्ट 10। अगला प्रश्न है हमारा 87, 4 वर्ष पहले ए और बी की आयु का अनुपात 2:3 था और 4 वर्ष पश्चात यह अनुपात 5:7 हो जाएगा। 2 वर्ष पश्चात उनकी आयु होगी।
87 में आ जाएगा ऑप्शन 4, 87 में आ जाएगा ऑप्शन 4। ऑप्शन 4 के अनुसार 38 और 54 वर्ष, 38 और 54 वर्ष। अगला प्रश्न 88, ए किसी काम के 7/10 भाग को 15 दिन में पूरा करता है, उसके पश्चात बी की सहायता से शेष काम को 4 दिन में पूरा करता है, बी अकेला उस पूरे काम को कितने दिन में कर सकेगा। 88 जो प्रश्न है इसमें आ जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड, 35 सही 5/17 दिन में, 35 सही 5/17 दिन में। अगले प्रश्न पर आ जाते हैं 89, यदि 102 का स्क्वायर का मान 10,404 है तो रूट में है आपके 104.04 प्लस रूट में है 1.0404 प्लस रूट में है 0.010404 का मान होगा। क्या मान होगा ये पूछा गया है। 89 में आ जाएगा ऑप्शन 4, 11.322। 89 जो प्रश्न है इसमें ऑप्शन आ जाएगा आपके ऑप्शन 4, 89 में ऑप्शन 4, 11.322। 90 नंबर का प्रश्न, एक मिश्र धातु में जस्ता, तांबा और शीशा 2:3:1 के अनुपात में है। दूसरी मिश्र धातु में जस्ता, तांबा और शीशा 5:4:3 के अनुपात में है। दोनों मिश्र धातुओं को समान मात्रा में मिलाकर तीसरी मिश्र धातु बनाई जाती है। तीसरी मिश्र धातु में शीशा, तांबा और जस्ता का अनुपात होगा। 90 में आपके आ जाएगा ऑप्शन 4, 90 में ऑप्शन 4, 5:10:9, 5:10:9। अगला प्रश्न आपके 91, फिल इन द ब्लैंक्स यूजिंग द करेक्ट टेंस ऑफ द वर्ब व्हेन आई डैश, कोष्टक में है ओपन द डोर, आई डैश सी ए मैन ऑन हिज नीज, ही डैश, ब्रैकेट में है लिसन टू आवर कन्वर्सेशन एंड आई डैश वंडर हाउ मच ही डैश हियर। 91 में आ जाएगा ऑप्शन 2, ऑप्शन 2 के अनुसार ओपनड, सा, हैड बीन लिसनिंग, वंडर्ड और हैड हियर्ड। खाली जो डैश है खाली स्थान वहाँ पर रखना है। ओपनड आ जाएगा, फिर आ जाएगा सा, फिर हैड बीन लिसनिंग और इसके बाद में हैड बीन लिसनिंग के बाद में यहाँ आ जाएगा वंडर्ड और फिर आ जाएगा हैड हियर्ड, ऑप्शन 2। ठीक है, 91 में ऑप्शन 2। 92, चूज वन ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस विच इज़ द करेक्ट पैसिव वॉइस ऑफ द सेंटेंस गिवन बिलो, डू नॉट मेंशन द एजेंट। एक्टिव वॉइस है यू विल हैव टू पुल डाउन हिज स्काई स्क्रैपर एज यू हैव नॉट कंप्लाइड विथ द टाउन प्लानिंग रेगुलेशन। 92 में ऑप्शन आ जाएगा आपके ऑप्शन 3, 92 में ऑप्शन 3, ऑप्शन 3 के अनुसार दिस स्काई स्क्रैपर विल हैव टू बी पुल्ड डाउन एज द टाउन प्लानिंग रेगुलेशंस हैव नॉट बीन कंप्लाइड विथ। 92 में ऑप्शन आ जाएगा नंबर 3। 93, चूज द सेंटेंस विद द करेक्ट इनडायरेक्ट फॉर्म ऑफ नरेशन। डायरेक्ट यहाँ पर दी हुई है, आपको इनडायरेक्ट चूज़ करना है नीचे से। तो यहाँ डायरेक्ट है आपके आई विल सेल द टीवी सेट इफ़ यू कीप क्वारलिंग अबाउट द प्रोग्राम सैड देयर मदर नो डोंट डू दैट वी विल नेवर क्वारल सैड द चिल्ड्रन। 93 में ऑप्शन आ जाएगा ऑप्शन नंबर 3, 93 में ऑप्शन 3, देयर मदर threatened to sell the TV set if they kept quarreling about the program. The children begged her not to do that, assuring her that they would never quarrel. अगला प्रश्न 94 नंबर का, चूज़ द करेक्ट सेट ऑफ आर्टिकल्स टू फिल इन द ब्लैंक्स, यूज़ एक्स इफ़ देयर इज़ नो आर्टिकल, नो आर्टिकल हो, कोई भी आर्टिकल नहीं हो तो एक्स चूज़ करना है। चलिए अगले प्रश्न 94 नंबर का जो प्रश्न है इसमें आपके ऑप्शन चूज़ कर लेते हैं। 94 में आ जाएगा ऑप्शन फर्स्ट, ऑप्शन फर्स्ट के अनुसार या जो आर्टिकल है वो बता देते हैं। सबसे पहले आ जाएगा ही सैड एज, फिर यहाँ पर आ जाएगा ए,
ठीक है दोस्तों, ए आ जाएगा, फिर आ जाएगा मैटर ऑफ, फिर आ जाएगा एक्स, फैक्ट, देयर वाज, फिर आ जाएगा एन, यहाँ पर आ जाएगा एन, एक्सप्लोशन इन, फिर आ जाएगा द आर्टिकल, यहाँ पर आपके द आ जाएगा, लास्ट हाउस, द लास्ट हाउस आई विजिटेड एंड मिस्टर बीन्स, यहाँ पर आपके जो आ जाएगा वो आ जाएगा द, ठीक है दोस्तों द, फिर यहाँ पर आ जाएगा ऑनर ऑफ, द हाउस वाज बर्न्ड इन द फेस। अगला प्रश्न 95, फिल इन द ब्लैंक्स चूजिंग द करेक्ट सेट ऑफ प्रीपोजिशंस, यहाँ पर प्रीपोजिशंस चूज़ करने हैं खाली स्थान पर। 95 में ऑप्शन आ जाएगा 4, ऑप्शन 4 बाय, ऑफ, विथ, ऑन। पहले बाय मिस्टेक आई ओपनड सिल्वियास लेटर इंस्टेड ऑफ माई ऑन, शी वॉज वेरी एंग्री विथ me and said that I would done it on purpose। अगला प्रश्न 96, identify the incorrect sentence in which the verb is not in agreement with the subject। ऑप्शंस हैं यहाँ पर, तो चूज़ करना है इनकरेक्ट। 96 में आ जाएगा ऑप्शन 4, when the ship arrived in port the crew was taken into custody on a charge of mutiny। 97, choose the correct set of English translation of the following Hindi words। यहाँ पर जो हिंदी वर्ड है इनके लिए इंग्लिश ट्रांसलेशन चूज़ करना है। 97 में ऑप्शन आ जाएगा नंबर 2, 97 में ऑप्शन 2 के अनुसार इन्फ्लेशन, मुद्रास्फीति, इन्फ्लेशन और वेतन वृद्धि, इंक्रीमेंट और प्रतिलेखन, ट्रांसक्रिप्शन। ऑप्शन आ जाएगा सेकंड। 97 नंबर प्रश्न में ऑप्शन आ जाएगा 2। 98, द मोस्ट सूटेबल सेट ऑफ सिनोनिम ऑफ द वर्ड जेनेरियस इज। 98 में आ जाएगा ऑप्शन 2, लिबरल, बाउंटीफुल, मैग्नेनिमस। 99 नंबर का प्रश्न है, द मोस्ट सूटेबल एंटोनिम ऑफ द वर्ड मिस एंथ्रोपिस्ट इज। 99 में आ जाएगा ऑप्शन फर्स्ट, फिलांथ्रोपिस्ट। अगला प्रश्न है 100वें नंबर का, द मोस्ट सूटेबल वन वर्ड सब्सटीट्यूट ऑफ द फॉलोइंग वर्ड आर इन राइट ऑर्डर। तो यहाँ पर आपके 100वें नंबर का जो प्रश्न है इसमें आ जाएगा ऑप्शन 4, ए क्लस्ट्रोफोबिया और अगला है क्लेप्टोमैनिएक। अगला प्रश्न यहाँ पर जो आपके दिया हुआ है इन दोनों के लिए यहाँ पर सही शब्द चूज़ करना था, ऑप्शन 4 आ जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है 101 नंबर का, सबसे तेज़ मेमोरी है। 101 में आ जाएगा ऑप्शन 4, कैश मेमोरी। 101 में आ जाएगा ऑप्शन 4, कैश मेमोरी। अगला प्रश्न 102, कुंजी पटल की मुख्यतः कौन सी कुंजी के प्रयोग से प्रोग्राम रद्द हो जाता है। 102 में आ जाएगा ऑप्शन 4, एस्केप कुंजी, ESC एस्केप कुंजी। अगला प्रश्न 103, टेक्स्ट को केंद्र सेंटर में अलाइन संरेखित करने के लिए शॉर्टकट कमांड है। 103 में आ जाएगा आपके ऑप्शन फर्स्ट, कंट्रोल+E, कंट्रोल+E। 103 में आ जाएगा ऑप्शन फर्स्ट। अगला प्रश्न है 104, मल्टीमीडिया होता है। 104 नंबर का जो प्रश्न है इसमें आपके दिया गया है मल्टीमीडिया होता है, तो ऑप्शन नंबर जो आ जाएगा 104 में वो आ जाएगा 3, 1 और 2 दोनों, ऑडियो श्रव्य और वीडियो दृश्य। अगला प्रश्न 105, DNS का तात्पर्य है। 105 में आ जाएगा ऑप्शन 2, डोमेन नेम सिस्टम, डोमेन नेम सिस्टम। 105 में आ जाएगा ऑप्शन 2। अगला प्रश्न 106, 1 किलोबाइट तुल्य है, 1 किलोबाइट तुल्य है। 106 में आ जाएगा ऑप्शन फर्स्ट, 8000 बिट। 106 में आ जाएगा ऑप्शन फर्स्ट। 106 नंबर का जो प्रश्न है उसमें आप क्या जाएगा ऑप्शन फर्स्ट, 8000 बिट। वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा, साथ में चैनल अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।
107 नंबर का प्रश्न, 107 नंबर का जो प्रश्न है वो है एक निबल तुल्य है, एक निबल तुल्य है। 107 में आ जाएगा ऑप्शन फर्स्ट 4 बिट, ऑप्शन फर्स्ट 4 बिट। अगला प्रश्न हमारा आ जाता है 108, भंडारण स्टोरेज की उच्चतम क्षमता है। 108 में आ जाएगा ऑप्शन 2 योटा बाइट, ऑप्शन 2 योटा बाइट। अगला प्रश्न 109, मॉडेम की स्पीड को किस इकाई में नापा जाता है। 109 में आ जाएगा ऑप्शन फर्स्ट बीपीएस, बीपीएस बिट पर सेकंड, बीपीएस। अगला प्रश्न 110वां, आईएसडीएन का पूरा नाम है। 110 में आ जाएगा ऑप्शन 2 इंटीग्रेटेड सर्विस डिजिटल नेटवर्क, आईएसडीएन में आ जाएगा ऑप्शन 2, 110 में ऑप्शन 2। 111 नंबर का प्रश्न, निम्नलिखित में से किस समूह के सभी शब्द पर्यायवाची हैं। 111 में आ जाएगा ऑप्शन 2 धनुर्धर, धनुषधारी, कमनैत, तीरंदाज, बानैत, ऑप्शन 2। अगला प्रश्न 112वां प्रश्न, किस समूह में यण संधि रहित शब्द हैं। 112 में आ जाएगा ऑप्शन 3, ऑप्शन 3 पितृनुमति, यद्यपि, षडानन। 112 में ऑप्शन 3। अगला प्रश्न 113वां, मुहावरे का युक्ति युक्त अर्थ नहीं है। 113 में आ जाएगा ऑप्शन फर्स्ट छठी का राजा कठिन परिश्रम करने वाला, छठी का राजा कठिन परिश्रम करने वाला। अगला प्रश्न 114वां प्रश्न, शुद्ध विपरीतार्थी युक्त विकल्प है। 114 में आ जाएगा ऑप्शन 4 अनिवार्य, निवार्य, एकाग्रचित, अन्य मनस्क, अनुलोम प्रतिलोम। अगला प्रश्न है 115वां, किस विकल्प में उपसर्ग से रहित शब्द है। 115 में डिलीट कर दिया गया है प्रश्न। 116वां प्रश्न, किस विकल्प के सभी पद कर्मधारय समास से निर्मित हैं। 116 में आ जाएगा ऑप्शन 3, ऑप्शन 3 घृतान्य, छायातरु, पर्णशाला, चंद्रमुख, ऑप्शन 3। 117वां प्रश्न, वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिएगा, चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। 117 लोकोक्ति का युक्ति युक्त अर्थ है। 117 में आ जाएगा ऑप्शन 2 घर ही के मर्द हैं डरपोक आदमी, घर ही के मर्द हैं डरपोक आदमी। 118वां प्रश्न, 118वां प्रश्न है अशुद्ध अर्थयुक्त युग्म शब्द वाला विकल्प है। 118वां जो प्रश्न है वो डिलीट कर दिया गया है। अगला प्रश्न 119, शुद्ध स्थानापन्न शब्द नहीं है। 119 में आ जाएगा ऑप्शन 3 एक ही लेखक के ग्रंथों का एक जिल्द में प्रकाशन, आत्मकथा। अगला प्रश्न 120वां लास्ट प्रश्न है। वीडियो को लाइक शेयर नहीं किया है तो ज़रूर लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा अपने फ्रेंड सर्कल में, चैनल ज़रूर से सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आप प्रत्यय से निर्मित हिंदी कृदंत सभी शब्द युक्त शब्द समूह है। ऑप्शन फर्स्ट आ जाएगा 120 में घेरा, छापा, उतारा, झटका, घेरा, छापा, उतारा, झटका। ग्राम सेवक की जो आपके 2016 का पूरा पेपर सॉल्यूशन आपको उपलब्ध करवा दिया गया है। वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों।